हेलो। आ जाओ सब लोग। आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी। फिर स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो सुनील। ओके। तो आज का भी जो वीडियो होगा वो भी ब्रश के बारे में है, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम ब्रश है। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐड चलाया था ब्रश सेल को लेके। कुछ प्रीमियम ब्रश है। तो आज का वीडियो उसी ब्रश के ऊपर ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये कुछ ब्रश है, लगभग 13 ब्रश है जो अलग अलग ब्रश है। कुछ है इसमें हेयर के लिए, कुछ स्किन के लिए है, और एक दो स्पेशल ब्रश है। ये जो है ये बैकग्राउंड बनाने के लिए। कुछ दोस्तों ने इसको परचेस कर लिए हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं मेरे पास। वो ब्रश को यूज करने के बाद जो फ़ोटो बनाए हैं वो फ़ोटो भी सैंपल भी आ गया है। तो एक बार आप देख लीजिए ब्रश और इसका सेटिंग। तो
ये एक फ़ोटो है। और इसके ऊपर मैंने काम कर रहा था। ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल इमेज है। उसके ऊपर हम ब्रश यूज करके हेयर बनाए। ऐसे बन सकता है, ये ऐसे आप बना सकते हैं। और इस पैक में जो ब्रश है वो स्किन के लिए भी है और क्लॉथ के लिए भी है। तो मैं एक एक करके आपको सारा ब्रश, जितना ब्रश है सारे ब्रश का यूज दिखा देता हूँ। तो जैसे ये अपना हो गया ओरिजिनल इमेज। उसके बाद मैं यहाँ पर स्मच टूल ले लिया और मैं अपना ब्रश को रिसेट कर लेता हूँ। इसको मैं एक एक करके अपना जितना भी ब्रश है अपना पैक के अंदर, सारे ब्रश को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले हेयर ब्रश 1, इसके अंदर आपको 3 ब्रश मिलेगा। फिर आते हैं हेयर ब्रश 2, हेयर ब्रश 3। मैं एक एक करके सारा ब्रश को लोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सबको रीनेम कर दिया है। यहाँ पर जितना ब्रश है मैं सबको रीनेम कर दिया हूँ। जैसे ये आपका हो गया बैकग्राउंड मेकिंग ब्रश, मतलब इस ब्रश को आप बैकग्राउंड बनाने में ही यूज करिए। उसके बाद ये आ गया हेयर ब्रश, ये भी हेयर ब्रश, ये हेयर ब्रश। उसके बाद यहाँ पर आपको एक तो मिलेगा हेयर एज के लिए, मतलब जो सिंगल हेयर निकलता है या हेयर के साइड में, इस ब्रश से आप उसको बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रोक करने के लिए 3 तो ब्रश मिलेगा। ये एक तो स्ट्रोक, ये 2, ये 3। जैसे पेन टूल यूज करते हैं, पेन टूल लेने के बाद ये 3 ब्रश में से कोई भी एक ब्रश को सिलेक्ट करके आप उसको स्ट्रोक बना सकते हैं। और एक यहाँ पर है स्किन ब्रश। ये स्क्रीन ब्रश को ही आप क्लॉथ में भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपको मिलेगा स्किन में 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक तो मैं इसका शॉर्ट भी रख दिया हूँ। देखिए ये सारा ब्रश आपको मिलेगा वो ब्रश पैक में, जिस पर आपको ये मिलेगा स्किन के लिए, ये हो गया आपका हेयर, और ये जो है ये आपका बैकग्राउंड के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्किन पे। तो आप स्मच टूल सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ये जो ब्रश है नंबर 80, 200, 49, इसको भी आप क्लॉथ में यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप 49 पिक कर लीजिए, 49। उसके बाद आपको थोड़ा सेटिंग चेंज करना है।
यहाँ पर। अब जब भी ब्रश यूज कर रहे हो तो आप शेप डायनामिक ऑफ कर दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ कर दीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ कर दीजिए और स्मूथिंग, मतलब सबको आप अनचेक कर दीजिए, किसी को भी आप सिलेक्ट मत कीजिए। और इसका जो स्पेसिंग है इसको भी आप ऑफ ही कर दीजिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम पेंट करेंगे, लेकिन हम इस लेयर को ओरिजिनल ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक तो न्यू लेयर ले जाते हैं। न्यू लेयर, यहाँ पर हम लोग का सैम्पल लेयर चेक्ड है, ऑन है, और स्ट्रेंथ को वही 50 to 60 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर पेंट करते हैं। अगर आप इसको पेंट करने से पहले ये जो हम लोग का ओरिजिनल लेयर है इसके ऊपर आप थोड़ा डॉज एंड बर्न, एक नया लेयर, न्यू लेयर, इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके ओवरले कर दीजिए और इसको फिल कर दीजिए 50% ग्रे में। इसका शॉर्टकट हो गया शिफ्ट F5, यूज 50% ग्रे, मोड ओवरले, ओपासिटी 100%। ओके, अब यहाँ पर डॉट्स टूल लीजिए और कुछ पर्सन को हाईलाइट कर दीजिए। अब बर्न टूल लेके कुछ एरिया को डार्क कर दीजिए। ठीक है, अब एक नया लेयर लीजिए, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके ओवरले कर दीजिए और इसके ऊपर 50% ग्रे फिल कीजिए, शिफ्ट F5। हो गया। अब खाली डॉट्स टूल लेके खाली इसको बस थोड़ा हाईलाइट बढ़ा दीजिए, बस हो गया। इसके बाद अब ये इसको हम एक ग्रुप कर देते हैं। ये हम लोग का हो गया, इसको हमको छूना नहीं है, ये ऐसे रहेगा। अब इसके ऊपर लीजिए एक न्यू लेयर, फिर लीजिए स्मश टूल, सैम्पल लेयर ऑन रहेगा, स्ट्रेंथ 60%। अब हम पेंट करते हैं इसके ऊपर। ये जो ब्रश है ये कस्टमाइज ब्रश है, इसको मैंने
अपना खुद का बहुत सारा पेंटिंग में यूज किया हूँ। ये स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन स्किन में हम इसको खाली एच पे यूज करेंगे और क्लॉथ में इसको पूरा यूज करेंगे। अभी थोड़ा पुराना इमेज देख लेते हैं, ओरिजिनल। तो ये था ओरिजिनल और ये हो गया पेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये जो ब्रश है 49, इसको आप क्लॉथ पे भी यूज कर सकते हैं। वैसे थोड़ा इधर करके देख लेते हैं। अभी दूसरा ब्रश से टेस्ट करते हैं। ये तो एक साइड कर लिए, अभी दूसरा ब्रश लेते हैं। 80 और इसका भी जो सेटिंग है इस सबको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये कपड़ा के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, क्लॉथ के ऊपर। तो ये जो ब्रश सब है इसको आप क्लॉथ के ऊपर यूज कीजिए जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, क्लाइंट का काम कर रहे हैं। देखिए, पहले पता नहीं चल रहा था, अभी क्लियरली पता चल रहा है। तो ये जितना ये ब्रश है इसको आप क्लॉथ पे यूज कर सकते हैं। अभी ये जो ब्रश सब है हेयर के लिए, इसको मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। और एक बात कि हम लोग के पास जितना ये फ़ोटो बनने के लिए आता है वो मैक्सिमम 80 to 90% फ़ोटो ख़राब ही आता है। मतलब जैसे ब्लर हुआ होता है, पुराना फ़ोटो हो गया, मोबाइल कैमरा से उठाया वो फ़ोटो हो गया, बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है। वही फ़ोटो सभी बनने के लिए आता है डिजिटल पेंटिंग में।
इसलिए मैं हमेशा लो क्वालिटी का फ़ोटो यूज करता हूँ अपना ट्यूटोरियल में, ताकि लो क्वालिटी से एक लास्ट में जो आउटपुट आता है वो आप लोग देखते हैं लो क्वालिटी फ़ोटो से उससे आउटपुट तक कैसे बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पूरा ब्लर है, धुंधला है, हेयर कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन इसको हम बेहतर बनाएंगे इसी ब्रश का यूज करके। तो फर्स्ट में ले लेता हूँ पहले वाला ब्रश 28। ये सब प्रीमियम ब्रश है, अगर आप परचेस करना चाहो तो आप कर सकते हो कमेंट पे या फिर फेसबुक पेज पे आके मैसेज कर सकते हैं। तो इसी ब्रश को यूज करते हैं 28 को, और इसका सेटिंग सिर्फ स्पेसिंग को कम कर देना है। ये सब तो ऑन चेक है, खाली स्पेसिंग को कम कर देना है। अभी इसका जो स्ट्रेंथ है इसको हम बढ़ा के 90 कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। आप चाहो तो इसका स्पेसिंग भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिंग ऑफ करने से ये छूट रहा है। स्पेसिंग ऑन ही रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लैट ले रहा है पूरा। आप अगर स्मच पेंटिंग बना रहे हो तो बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना, पूरा आराम से जब भी स्ट्रोक लेते हैं छोटा छोटा स्ट्रोक लीजिए और आराम से बनाइए, क्योंकि ये हड़बड़ी में बनाने वाला चीज़ है ही नहीं।
तो ये था फर्स्ट ब्रश। देखिए आप खाली इसी सिंगल ब्रश का यूज करके भी हेयर को कंप्लीट कर सकते हो। ये कस्टमाइज ब्रश है, इसको बहुत बार चेक करने के बाद ही ये ब्रश को मैंने फाइनल किया था। और मैं अपना जो काम होता है, खुद का पर्सनल काम जो होता है, जो बाहर से फ़ोटो आता है बनने के लिए, वो सब काम में मैं इसको यूज करता हूँ खुद। इसी तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारा ब्रश मिला हुआ है। ये सारा ब्रश तो आप देखे होंगे, यहाँ कुछ ब्रश है, ये सब तो मैंने ट्यूटोरियल में भी यूज करता हूँ। लेकिन ये जो कुछ स्पेशल ब्रश है, इसको मैं कभी ट्यूटोरियल में यूज नहीं करता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आप चाहो तो ये सिंगल ब्रश से इसको ख़त्म कर सकते हो हेयर को। देखिए हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा ब्रश भी यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर 28, इसका भी नंबर 28 है। जब सेव किया था शायद दोनों 28 में सेव हो गया होगा। अब हम इस 28 को यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक तो नया लेयर ले जाता हूँ, तो इसको रीनेम कर देता हूँ 28, याद रहेगा। अब ये वाला पर्सन को हम ब्रश करेंगे। फिर सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में स्पेसिंग को 1 कर देना है, बाद बाकी सब बंद तो है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप हमेशा एंगल के हिसाब से ही पेंट करना। ज़्यादातर बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग बनाते हैं फ़ोटो, मुझे भेजते हैं देखने के लिए, तो उस सब में मैं एक कमियां देखता हूं कि उन लोग का जो स्ट्रोक होता है वो एंगल के हिसाब से नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक स्ट्रोक ले रहा हूँ, ये ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये ऐसे मत कीजिए। ऐसे करने से लास्ट को जब आपको आप आउटपुट देखोगे तो उतना मज़ा नहीं आता है। आप हमेशा कोशिश करना कि इसका जो ओरिजिनल एंगल है उसी एंगल के हिसाब से ही आप स्ट्रोक लीजिए। तो ये हो गया ऐसे।
हो गया। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, मतलब सिंगल ब्रश से ही आप पूरा का पूरा हेयर बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा ब्रश पर, नंबर 11। तो ये लेयर को मैं अभी बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये अपना ओरिजिनल इमेज है। इसके ऊपर एक नया लेयर लेता है और इसमें ये नंबर 11 ये ब्रश से कंप्लीट करते हैं। तो इसका सेटिंग देख लेते हैं, सही है। बस स्पेसिंग को 1 कर देना है, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। इस ब्रश का खासियत यही है कि एट द एंड आपको लगेगा कि पूरा हेयर को स्ट्रोक किया गया है। अगर आप इस ब्रश का यूज कर रहे हो तो आपको फिर बाद में स्ट्रोक करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी ब्रश में ही आपका पूरा हेयर कंप्लीट हो सकता है। बट अगर आप माउस से पेंट कर रहे हैं तो थोड़ा एक्यूरेसी आपको चाहिए होगा। और अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है, पेन टैबलेट है, तो आपका काम को बहुत आसान कर देगा। एक तो पेन टैबलेट में कंट्रोल बढ़िया रहता है, कौन वाला समाज, ये नंबर 11 जो भी चल रहा है।
ये मेरा एक्चुअली फेवरेट ब्रश है, पर इसको कभी मैंने ट्यूटोरियल पे यूज नहीं किया है। ये मैं पर्सनल यूज करता हूँ, पर अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। इसका प्रिंट आउटपुट बहुत बढ़िया रहता है प्रिंट होने के बाद। तो ये वाला भी ख़त्म हो गया, नंबर 11। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी जो है इस सब का मैं खाली सैंपल दिखा दूंगा आपको। अभी आते हैं नेक्स्ट 2429। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ 2429। इसका सेटिंग देख लीजिए, सब सही है। स्पेसिंग 1। देखिए, आप कोई भी एंगल से स्टार्ट कीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप इधर से स्टार्ट कीजिए या इधर से स्टार्ट कीजिए, बस ये है कि आप एंगल के हिसाब से ही अपना ब्रश चलाइए। माउस हो या वैकम हो, जो भी हो, आप एंगल के हिसाब से ही चलाइए। ये एक फ्लैट लुक देता है। जब को अगर आपको स्ट्रोक ऐड करना है तो आप पहले इसको यूज कीजिए, ये पूरा फ्लैट कर देगा। उसके बाद आप स्ट्रोक यूज कीजिए। सुनील, तुम हो गया भाई कि चल गए?
तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको स्ट्रोक यूज करना है तो आप इस ब्रश को यूज कीजिए। तो अभी जब हम इसको यूज किए हैं तो मैं स्ट्रोक भी आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर था ये 2429, ये आपका 2429। अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसी लेयर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके ऊपर एक नया लेयर लेते हैं और उसी लेयर पे हम स्ट्रोक करते हैं। तो एक नया लेयर और इसको रीनेम कर देते हैं 2429 स्ट्रोकिंग। ठीक है। अब सबसे पहले बात, ब्रश सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके स्ट्रोक वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है। वो कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर स्ट्रोक 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो मैं फिर से उसको लोड कर दे रहा हूँ ताकि आप देख सके कि वो कौन सा ब्रश है। मैं रिप्लेस करता हूँ स्ट्रोक 1 2890। ठीक है। उसके बाद फिर लोड कर देता हूँ स्ट्रोक 2 एंड स्ट्रोक 3। मतलब आपको स्ट्रोक करने के लिए 3 ब्रश का ऑप्शन है। ये 3 ब्रश है, या फिर तीनों ब्रश को यूज कर सकते, किसी को भी यूज कर सकते हैं स्ट्रोक करने के लिए। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे 2890। ठीक है। ब्रश सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए। अभी ब्रश का सेटिंग, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वो है आप इसको स्पेसिंग को तो आप 1 कर दीजिए और ट्रांसफ़र है यहाँ पर, आप ट्रांसफ़र को ऑन कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ पर आप इसका कंट्रोल को पेन प्रेशर कर दीजिए और इसका भी कंट्रोल को आप पेन प्रेशर कर दीजिए। मतलब कंट्रोल को आप पेन प्रेशर कर दीजिए, आपका दोनों साइड जो एंड है, स्टार्टिंग एंड एंड एंडिंग एंड, दोनों साइड जो है वो आपका स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। अब इसका ब्रश साइज आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा साइज सही बैठ रहा है इसके हिसाब से। तो स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं जैसे एक तो अंदाज से 45, इसका साइज ले लेते हैं 45। ठीक है। ब्रश ले लिए, ब्रश का सेटिंग कर लिए और साइज भी ले लिए 45। अभी हम सिलेक्ट करते हैं पेन टूल, हो गया। अभी अपना स्ट्रोक लेयर को एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट ही है। फिर स्ट्रोक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको कर दिया। ठीक है। अब फोरग्राउंड कलर को चेंज करके कोई भी एक तो लाइट कलर ले लीजिए, वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एक रैंडम कलर ले लिया। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और स्ट्रोक पाथ, यहाँ पर स्टिमुलेट प्रेशर है, ये चेक होना चाहिए। फिर ओके कर दीजिए। देखिए ये हो गया स्ट्रोक, दोनों साइड स्मूथ है। अच्छा, पेन टैप नहीं भी हो तो पेन प्रेशर, अच्छा 1 मिनट चेक कर लेते हैं। मैं अभी अपना पेन टैप को हटा देता हूँ। अभी माउस पकड़ा है मैं, फिर ब्रश ले लेता हूँ, सेकंड वाला ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। अब उसका सेटिंग में चलिए, स्पेसिंग को हम कर दिए 1, आगे ट्रांसफ़र
दोनों पेन प्रेशर ऑन और इसका साइज 45 था, 45। ओके, पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, स्टिमुलेट प्रेशर ऑन। ओके, तो सुनील यहाँ पर बिना पेन टेप का भी, अगर पेन प्रेशर ऑन है यहाँ पर ब्रश में, अगर ये पेन प्रेशर ऑन है तो बिना टेप का भी, बिना पेन टेबलेट का भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसको फिल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा ही हिस्सा है, तो हम यहाँ पर ब्रश साइज को थोड़ा कम कर दे रहे हैं, 20। तो ऐसे आप स्ट्रोक कर सकते हैं, और स्ट्रोक करने के बाद में अगर आप चाहो उसको कलर चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर कलर ओवरले और कोई भी कलर आप उसको दे सकते हो अपने हिसाब से। अब देख लेते हैं तीसरा वाला ब्रश को, 2640। ब्रश लीजिए, इस ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेटिंग, इसका जो स्पेसिंग है 1, ट्रांसफ़र, पेन प्रेशर दोनों ऑन, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 45 दिए थे, अभी हम कर लेते हैं 65। ओके, फिर पेन टूल, और यहाँ पर हम, ठीक है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, स्टिमुलेट प्रेशर ऑन। ओके, तो ऐसे आप स्ट्रोक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का एक बार मैं फिर से सबको लोड कर लेता हूँ। स्किन ब्रश, अच्छा स्किन ब्रश, तो हम लोग का हो गया था हेयर ब्रश, हो गया 7 टाइप का हेयर ब्रश है, 7 सेट है एक्चुअली, किसी किसी के अंदर 2 ब्रश या 3 ब्रश भी है, और एक तो एज का है, एक तो एज ब्रश है, और इधर स्ट्रोक हो गया, हेयर स्ट्रोक के लिए 3 ब्रश, हेयर स्ट्रोक हो गया हम लोग का, और हेयर ब्रश भी हो गया। अभी एज देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही मैं लोड कर लेता हूँ
लोड ब्रश एज, ये आ गया आपका एज ब्रश 54। अच्छा, तो ठीक है, ब्रश सिलेक्ट हो गया। अभी उसका सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग में इसका सब ऑन है, तो इस सब को हमको ऑफ करना है। ये सबको ऑफ करना है, खाली ट्रांसफ़र को छोड़ के। अब ट्रांसफ़र पे आइए और पेन प्रेशर ऑन कर दीजिए। देखिए ये पेन प्रेशर जब ऑफ रहता है तो आप देखिए ये दोनों साइड, और पेन प्रेशर जब ऑन कर देते हैं तो ये दोनों साइड को देखिए। ठीक है, और इसका जो साइड है इसको हम कम करते हैं 25, क्योंकि हमको खाली इसको एज में यूज करना है। तो फिर इसे पेन लीजिए और यहाँ पर क्लिक करके ठीक है, अभी राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ओके। इसको आप और भी ब्रश का साइज कम कर सकते हो, 10। देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये सिंगल हेयर निकालने के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हेयर ब्रश हो गया, हेयर स्ट्रोक हो गया, हेयर एज हो गया। ये जो ब्रश है अभी हम जो दिखा रहा था मैं, ये 54, इसको आप सिंगल हेयर निकालने के लिए यूज करिए, क्योंकि ये बहुत थिक है, बहुत मोटा है ये ब्रश। ठीक है, इसको अगर आप स्ट्रोक में लगाते हैं तो देखिए ब्रश 45, पेन टूल, स्ट्रोक पाथ, ओके। क्या है? अच्छा यहाँ पर ये सब ऑन हो गया था। ओके अब ठीक है, अब करते हैं स्ट्रोक पाथ, ओके। तो देखिए ये बहुत मोटा है, तो यहाँ पर आपको ठीक से दिखेगा नहीं है, तो इसको आप एज के लिए ही यूज कीजिए, वो बेटर है सिंगल हेयर निकालने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ से आप स्ट्रोक कर सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कर दिए, यहाँ से ऐसे हो गया,
अच्छा, ब्रश का साइज ज़्यादा हो गया है, इसको हम कर देते हैं 10। ये देखिए, ये सिंगल हेयर के लिए बेस्ट है। इस वाला ब्रश को आप खाली सिंगल हेयर निकलने के लिए ही यूज करिए। अब आते हैं स्किन पर। तो हेयर ब्रश, हेयर स्ट्रोक और हेयर एच कंप्लीट ना, एक बार बोल दो फिर स्किन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सबको मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ। अब आ जाते हैं अपना ओरिजिनल इमेज पे। तो ये देखिए बिल्कुल ब्लर है, उतना क्लियर नहीं है, और ज़्यादातर ऐसे फ़ोटो सभी हम लोग के पास आते हैं बनने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर आप एक न्यू लेयर लीजिए, फिर एडिट पे जाइए और नहीं, इमेज पे जाइए एंड अप्लाई इमेज कीजिए, अप्लाई इमेज और ओके। ये बन गया हम लोग का डुप्लीकेट इमेज। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आप हाई पास कर, ये लीनियर लाइट कर दीजिए, ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट, और इसको आप फिल्टर यूज कीजिए हाई पास, फिल्टर अदर हाई पास। तो ज़्यादातर ये इमेज के हिसाब से ही अपना एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले जाता है। तो इसको हमको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप चेंज करना चाहें तो हल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ओरिजिनली छोड़ देना अच्छा है। तो जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो हम इसको बढ़ा के देखते हैं 6 करके, 6 नहीं 5, 5 ठीक है। ओके, अब इसको फिर से इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, इसका ऊपर एक न्यू लेयर, फिर इमेज, फिर अप्लाई इमेज, ओके। और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके फर्स्ट देखते हैं कलर। कोई चेंज नहीं है। अब देखते हैं सॉफ्ट लाइट करके, सॉफ्ट लाइट करने के बाद ये थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉफ्ट लाइट में रहने दीजिए और इसका ओपासिटी आप कम कर दीजिए, जैसे थोड़ा इमेज शार्प दिखे पहले से। 30 to 34, 30, चलिए इतना ही रखते हैं। अब इस इमेज को भी हम बैकअप के हिसाब से रख देते हैं, उसका ओरिजिनल इमेज को ऐसे रख देते हैं, और इसका ऊपर एक न्यू लेयर लेते हैं और स्किन में जो पेंट करेंगे वो इसके ऊपर ही करेंगे। तो अभी आप स्मच टूल लीजिए, राइट क्लिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा 6 ब्रश, 1 2 3, 1 2 3,
ये जो फर्स्ट 3 ब्रश है हार्ड एज वाला, इसको चाहो तो आप क्लॉथ पे भी यूज कर सकते हो, और ये जो 3 ब्रश है स्मूथ राउंड, इसको आप स्किन में यूज कर सकते हो। तो हम स्किन में यूज करेंगे तो इसमें से किसी एक को ले जाएंगे। मान लीजिए ये लेते हैं 100, और अब सेटिंग देखते हैं इसका। सब सही है, खाली इसका शार्पनिंग स्पेसिंग को ऑफ कर देना है। यहाँ पर 1 नहीं रखना है, 1 नहीं रखना है, इसको आप ऑफ ही कर दीजिए। ठीक है, आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। ओके, तो स्किन को पेंट करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आप हमेशा ये फोरहेड की तरफ से स्टार्ट करिए, फिर नीचे वाला पर्सन, या फोरहेड के बाद दोनों आए, उसके बाद नीचे वाला पर्सन, फिर ईयर, कान, फिर नाक करिए, और चीक पर्सन जो है वो उसको लास्ट को कीजिए, एंड उसके बाद लास्ट को फाइनली आप लिप को पेंट कीजिए। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है, ब्रश का सेटिंग हो गया है, न्यू लेयर हो गया। अब इसको पेंट करते हैं। फिर से मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ब्रश को हमेशा आप एंगल के हिसाब से ही पेंट कीजिए, उसको ऐसे ही रैंडमली मत पेंट कीजिए।
ठीक है, अभी कान को पेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं खाली आपको ब्रश दिखा रहा हूँ कि कौन सा ब्रश को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। टिप्स बोलने से वही जो मैं अपना हर वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि जितना भी फ़ोटो मेरे पास आता है रेफरेंस दिखाने के लिए कि हम बनाए हैं, देखिए, तो फ़ोटोशॉप को देख के मैं बोल सकता हूँ कि वो सब हड़बड़ी में बनाते हैं, लंबा स्ट्रोक लेते हैं। लंबा स्ट्रोक बोलने से हमेशा मैं बोलता हूँ कि छोटा छोटा स्ट्रोक लीजिए, स्मूथली कीजिए, आराम से कीजिए, क्योंकि ये हड़बड़ी वाला काम है ही नहीं। अब जितना आराम से इसको करेंगे आपका आउटपुट उतना अच्छा आएगा। अगर आप इस टोटल को मिला दें तो देखिए ये आपका
पहले वाला फेस और ये अभी वाला फेस देख सकते हैं। मैं फिर यह डिटेल में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको ब्रश दिखा रहा हूँ और ब्रश का सेटिंग समझा रहा हूँ। और हमेशा अब जब भी कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसको आप पार्ट पार्ट करके डिवाइड कीजिए। जैसे कि बहुत लोग को शायद समझ में नहीं आता है जब मैं वीडियो छोड़ता हूँ कि मैं हर इमेज को 3 पार्ट में हमेशा पेंट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, और मैं बोलता भी हूँ कि आप इसको 3 पार्ट में करिए। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका क्लॉथ, सेकंड पार्ट हो गया आपका स्किन एंड थर्ड पार्ट हो गया आपका हेयर। ऐसे में क्या होता है, आप कोई भी एक पार्ट को फर्स्ट पिक करो, आप क्लॉथ को पिक करो, आप क्लॉथ पे पूरा काम कर लो। उसके बाद आप स्किन को पिक करो या फिर हेयर को पिक करो, जो है उसको ख़त्म करो, फिर तीसरा पकड़ो। और जब ये पूरा का पूरा पेंटिंग बन जाएगा उसके बाद आप लास्ट में उसका बैकग्राउंड ऐड करो और फिर जो कलर ओवरले होता है या जो भी हो कलर बैलेंस होता है, आप वो अप्लाई करो फाइनल के लिए। और फिर लास्ट में जाके आप थोड़ा हाईलाइट शैडो देख लो। मतलब एक सिस्टम में काम करो। ऐसा नहीं कि कोई भी फ़ोटो उठा लिया, ब्रश पकड़ लिया, पेंट कर दिया, तो उसमें क्या होता है आपका आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। आप 10 बार करोगे 10 बार आपको वही आउटपुट आएगा। आप एक बार करके देखिए सिस्टम के हिसाब से। आप कल कीजिए, सिस्टम में कीजिए, एक पोर्ट्रेट बनाइए पूरा एफर्ट देके आराम से। और आप आज तक जितना भी पेंटिंग बनाया है और कल वाला पेंटिंग, दोनों को आप खुद कंपेयर कीजिए और दोनों में खुद डिफरेंस पता कीजिए। बस सिस्टम में कीजिए। और जैसे कि मैं अभी बोला, फिर बोलता हूँ कि अब इसको पार्ट पार्ट करके कीजिए, 3 पार्ट करके कीजिए। एक बार करके देखिए सिस्टम से और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप आज तक जितना पेंटिंग बनाए हैं वो कैसे बनाते थे और आज जो बनाए हैं वो कैसे बनाया है, और दोनों का आउटपुट में बहुत अंतर आएगा। तो फाइनली मेरा जो ब्रश पैक था, जितना सारा ब्रश था उसके बारे में हम लोग देख लिए। फिर भी अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्मॉल स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन आता है, बहुत बढ़िया इम्प्रेशन आता है। लॉन्ग स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रश खींचा जाता है, मैश हो जाता है वो। और छोटा छोटा स्ट्रोक में आप जहाँ से स्टार्ट करोगे और जहाँ एंड करोगे आपका स्ट्रोक वहीं तक ही रहता है। लेकिन लंबा स्ट्रोक लेने से आपका माउस जहाँ पर रुक जाता है उसके बाद भी वो खींच देता है, वो चाहे हेयर हो, स्किन हो, क्लॉथ हो, बैकग्राउंड हो, जो भी हो। इसलिए हमेशा छोटा स्ट्रोक लीजिए। बड़ा स्ट्रोक और बड़ा ब्रश, इसको आप कभी भी मत यूज कीजिए। बड़ा ब्रश में क्या होता है, आपका डिटेल्स गायब हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पर एक पर्सन बचा हुआ है हैंड में, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए इस फिंगर पे आपको 3 फिंगर ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 फिंगर में आपको पेंट करना है। तो हमेशा आप ब्रश का साइज जहाँ पेंट कर रहे हो उसके साइज से छोटा रखना होगा, उससे उसका आधा से जस्ट थोड़ा बड़ा या उसका आधा। तो अभी अगर हम इस फिंगर पे पेंट करेंगे तो इसका साइज को हम इतना रख लेते हैं। फर्स्ट मैं 2 लेयर ले लेता हूँ। ये फर्स्ट, इसको मैं कर देता हूँ रेड और इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज।
अब रेड लेयर वाला पे हम अपना जो साइज है उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा लेकर के फर्स्ट देखेंगे, और इसका ऊपर वाला लेयर में हम बड़ा ब्रश, मतलब जहाँ पर पेंट हो रहा है उसका बड़ा साइज लेके देखेंगे। डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा। पहले हम लेते हैं छोटा ब्रश साइज, ये साइज, ठीक है। ये हम लिए छोटा ब्रश साइज। अब इसमें हम लेते हैं बड़ा साइज, जैसे कि ये साइज लिए थे, तो जो इस यहाँ पर पेंट करना है इसका बड़ा साइज। बड़ा साइज लोग क्यों ले लेते हैं, वो समझते हैं एक्चुअली हम बड़ा ब्रश ले जाएंगे और लंबा लंबा स्ट्रोक करेंगे तो पेंटिंग हम लोग का जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आउटपुट जो आपको चाहिए या जो क्लाइंट को चाहिए वो आउटपुट नहीं आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने बड़ा ब्रश लिया तो ये खींच भी रहा है, ठीक है, ये देखिए। और मेरे पास जितना फ़ोटो आते हैं जो लोग बनाते हैं और दिखाने के लिए भेजते हैं, वो सब में ये चीज़ रहता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो लोग हड़बड़ी में बनाए हैं, ना ब्रश का साइज लिए हैं ढंग से, और ना ही ब्रश को ठीक से पेंट किए हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, ये हो गया आपका बड़ा साइज ब्रश और ये हो गया आपका छोटा साइज ब्रश। बड़ा साइज ब्रश लेने से उसका ओरिजिनलिटी पूरा ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए मेरे कहने के हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप हमेशा ब्रश को छोटा रखिए और छोटा छोटा स्ट्रोक लीजिए या फिर स्मूथली पेंट कीजिए। अच्छा समाज, तो ये एक्चुअली प्रीमियम ब्रश है। कुछ दिन पहले मैं इसको सेल के लिए पोस्ट किया था। बहुत सारा लोग ब्रश परचेस कर भी लिए, लेकिन बाद में उन लोग का वही मैसेज आया कि सर ब्रश तो ले लिया हम, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे और ब्रश का सेटिंग के लिए। तो ये एक्चुअली ख़ास तौर पे उसी हिसाब से बनाया गया था। और जो दिक्कत आती है ब्रश यूज करते टाइम, बहुत लोगों के पास हेयर ब्रश है, स्किन ब्रश है, क्लॉथ के लिए भी ब्रश है, लेकिन वो लोग प्रॉपर उसका यूज कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी एक्चुअली ये वीडियो था। और कुछ ब्रश आपको मिल जाएंगे नेट पे, और अगर आपको किसी को भी ये पैक परचेस करना है तो फिर आप पेज में जाके मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और वो आपको पूरा का पूरा ये पैक मिल जाएगा। इसमें टोटल 13 ब्रश है, और टोटल ग्रुप के मिला दें तो ये आपका हो गया
30 ब्रश 30 ब्रश का पैक है और 13 ब्रश का सेट है। जो एक पैक है ये आपको पूरा पैक में मिल जाएगा। सुनील, हाँ सुनील, ये बाद में भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा फेसबुक पेज पे ये वीडियो रह जाएगा और मैं इसको कल यूट्यूब में भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप जब चाहो इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो 12 बजने को है। अभी भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं लाइव को ख़त्म करेंगे। ओके, तो ठीक है, हम यहीं लाइव को ख़त्म करते हैं। अगर इसका रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर कोई एक ही सवाल बहुत सारे लोगों से आता है तो हम उसके ऊपर भी एक लाइव सेशन करेंगे। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट।